आज की स्टोरी डायरेक्टली आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की बात। अभी तक हमने जाना कि भारत रूस से सस्ते दाम में तेल ले रहा है और इससे देश को फायदा भी हो रहा है। इधर रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी, इसमें ट्रंप नेगोशिएटर बने। अपनी पॉलिटिक्स थोपने के चक्कर में उन्होंने इंडिया पर प्रेशर बनाया कि रूस से तेल मत लो। भारत ने कहा कि देश हित सबसे ऊपर, दबाव में नहीं झुकेंगे। लेकिन लगातार बढ़ते प्रेशर के बीच बीते दिनों भारत ने रूस से तेल खरीदने में कटौती कर दी है। और अब आगे कि अगर रूस से नहीं लेंगे तो इतना सारा तेल लेंगे कहाँ से? दूसरी जगह से मंगाया तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो क्या इसका बोझ हम पर आप पर पड़ेगा? और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? हेलो, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. शुरू करने से पहले एक सूचना, एक रेकमेंडेशन। अगर बिहार में आपकी रुचि है उसके चुनावी गणित से अलग, अगर आप बिहार को समझना देखना चाहते हैं तो आपके लिए हम ला रहे हैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बूझो तो बिहार। पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है 26 अक्टूबर यानी संडे को शाम 6 बजे। बात शुरू करते हैं 22 अक्टूबर से। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शन यानी अमेरिका ने रूसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब जो भी इनसे डील करेगा उसकी भी अमेरिका में बैंकिंग और बिजनेस बंद हो जाएगा, इसलिए कोई भी इनसे तेल नहीं खरीद सकता। अब ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं? तो रशिया रोज 45 से 50 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। उसमें से 31 लाख बैरल यानी लगभग 2/3 सिर्फ इन दो कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल की सप्लाई है, और इसका 1/3 हिस्सा सीधा भारत आता था। लेकिन अब ये 10 लाख बैरल हर रोज भारत नहीं आएंगे, हमें कहीं और से लेने पड़ेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक रिफाइनरी एग्जीक्यूटिव ने बताया कि हम सैंक्शन वाली कंपनियों से डील नहीं कर सकते। तो सीधी बात है कि कोई चॉइस ही नहीं बची, अब कहीं और से ही कच्चा तेल लेना पड़ेगा। पर ये सैंक्शन क्यों लगते हैं? क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस को यूक्रेन से पीस डील करने के लिए प्रेशर में लाया जाए, और इसका सबसे आसान तरीका है रूस की तेल की कमाई को बंद करना। थोड़ा सा रिकैप करते हैं ये जानने के लिए कि रशिया से तेल न लेना भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। साल 2020 में भारत अपने कुल तेल का सिर्फ 1.7% रशिया से लेता था। 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ, रशिया ने भारी डिस्काउंट दिया तो 2023 में बढ़कर 37% हो गया। 2024 में 40% तक पहुंचा, और अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 1/3 यानी 33 से 35% तेल रशिया से ले रहा था। अब बात करते हैं असली नुकसान की। भारत को अब 10 लाख बैरल प्रतिदिन का तेल कहीं और से खरीदना पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनर्स को अब नवंबर दिसंबर के लोडिंग्स भी कैंसिल करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 21 नवंबर तक सारी पेमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद नहीं हो सकती। उसके बाद ये कंपनियों से कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जा सकता, और इस पूरे चक्कर की कीमत क्या है? 2.5 से 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए। ये एक्स्ट्रा इसलिए देना पड़ेगा इंडिया को क्योंकि रूस से जो $2 या $5 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था, अब वो गया। अब जहां से भी तेल लेंगे, चाहे मिडल ईस्ट हो चाहे अमेरिका हो, वहां महंगा पड़ेगा। अब करते हैं इंडिया की कुछ प्राइवेट कंपनीज की बात, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो तो रशियन क्रूड की सबसे बड़ी बायर है। नायरा एनर्जी भी अपनी ज़रूरतों के लिए रशिया पर लगभग 70% डिपेंडेंट है। रिलायंस के शेयर 1% गिर गए थे। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL इनके शेयर्स भी 2 से 3% लुढ़क गए थे। एक बात और, ONGC, ऑयल इंडिया, BPCL और इंडियन ऑयल, इन सब भारतीय कंपनियों ने रशिया की कुछ ऑयल कंपनीज में शेयर खरीदे थे। अब इन वेंचर से जो प्रॉफिट आता था यानी डिविडेंड, वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा का था, और अब वो रशिया में फंसा पड़ा है। मतलब लगभग 8,500 करोड़ रुपए का पैसा अटका हुआ है क्योंकि बैंक अब ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे? तो सुनिए, इकोनॉमिक टाइम्स ने एक स्टेट रिफाइनरी एग्जीक्यूटिव का कोट छापा। उन्होंने कहा कि महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। सैंक्शन से नुकसान होगा लेकिन मार्जिन पर बहुत भारी असर नहीं, क्योंकि क्रूड की कीमत अभी भी $60 के आसपास है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना थोड़ा सा अलग है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने में जब भारत को स्पॉट मार्केट से यानी तत्काल जरूरत पर तेल खरीदना पड़ेगा तो कीमतें ऊंची हो सकती हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत बढ़ी, जो कि संभव है क्योंकि रूस का 31 लाख बैरल का सप्लाई अचानक ग्लोबल मार्केट से गायब हो सकता है, तो फिर आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तो भारत सरकार के हाथ में है, क्योंकि आज हम आप अगर 100 रुपया दे रहे हैं पेट्रोल का दाम, तो उसका मूल कारण अंतर्राष्ट्रीय दाम नहीं है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि 11 साल पहले जब ये सरकार आई थी, तब इससे कहीं ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम था। मैं तेल की बात कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय दाम उन दिनों
90, 100, 110, 120 डॉलर्स पर बैरल हुआ करता था। आज की तारीख में, मैं अभी आपके कार्यक्रम से पहले मैंने देखा, $66 है ब्रेंट क्रूड का दाम, जो सबसे बेहतरीन किस्म का क्रूड होता है। तो अब आप सोचिए, तो जाहिर है उतनी अच्छी क्वालिटी का क्रूड अगर आप ना खरीदें तो वो और कम दाम का होगा। मोटी बात ये है, ये जो दाम है हम दे रहे हैं, हम आप जो जेब से देते हैं पेट्रोल पंप पे, वो तो टैक्सेस की वजह से है। वो सरकार अगर दाम गिराना चाहे तो आज गिरा सकती है, टैक्स कम करके। अब बात करते हैं कि भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं। भारत ने पहले से ही अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था पिछले कुछ 3 साल से। इराक, ये भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, करीब 20 से 30% तेल यहाँ से आता है। फिर सऊदी अरब लगभग 16 से 18%, बाकी मिडिल ईस्ट के ओपेक देश कुल मिलाकर 50% का हिस्सा रखते हैं। अब अमेरिका की बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका से लगभग 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदा, जबकि 2024 में ये सिर्फ 2 लाख बैरल था। ब्राजील, यूएई, नाइजीरिया, इन देशों से भी भारत अब ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इन सबसे तेल मंगाना इतना ही आसान होता तो क्या ही बात थी। कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज है कि ये सब ऑप्शंस रूस से महंगे हैं, वो जो डिस्काउंट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। दूसरा चैलेंज है, नई सप्लाई चेन सेटअप करनी होगी, शिपिंग रूट बदलने होंगे, ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम फिर से बनाना होगा, इसमें टाइम लगता है और पैसा भी लगता है। तीसरा चैलेंज है, स्पॉट मार्केट में जब आप तुरंत तेल खरीदते हैं तो कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। CNBC के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और इंडिया दोनों को ही सप्लाई जोट लगेगा, क्योंकि दोनों रूस से काफ़ी तेल खरीदते रहे हैं। चौथा चैलेंज है, ओपेक देश अगर सप्लाई नहीं बढ़ाते या अपनी कीमतें हाई रखते हैं तो फिर भारत को और महंगा पड़ेगा। तो क्या अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गए? जब रूस से तेल खरीदना देश हित में था, तो क्या अभी सप्लाई कम होने की कीमत भी देश को चुकानी पड़ेगी? पेट्रोल डीजल महंगा होने का डर एक तरफ है, दूसरी तरफ रिलायंस, नायरा, IOC, BPCL सबको नवंबर-दिसंबर के ऑर्डर कैंसिल करने पड़ रहे हैं, बैंक पेमेंट नहीं कर रहे। हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। वी होप कि अगर इस पे आगे जो भी कुछ डेवलपमेंट हो वो भी नागरिक के हित में हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अमेरिका से ट्रेड डील करना, रशिया से तेल लेना कम करना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।